हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश के चैप्टर नंबर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन। और लास्ट वीडियो में हमने देखे थे रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस से रिलेटेड फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 6 तक, और आज देखेंगे इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 को। क्वेश्चन नंबर 7, what happens when you multiply the triangular number by 6 and add 1? Which sequence do you get? Can you explain it with a पिक्चर? क्या होता है जब हम ट्रायंगुलर नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें एक ऐड कर लेते हैं, हमें कौन सी सीक्वेंस मिलती है और हमें उसे एक्सप्लेन करना है विद पिक्चर से। वी हैव ट्रायंगुलर नंबर्स। सबसे पहले हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर कौन कौन से होते हैं। तो वो है हमारे पास 1, 3, 6, 10, 15 एंड सो ऑन। और अब हमें क्या करना है, हर एक ट्रायंगुलर नंबर को मल्टीप्लाइंग बाय 6 एंड ऐड 1। तो देख लेते हैं इसे। हमें हर एक ट्रायंगुलर नंबर को मल्टीप्लाई करना है 6 से और उसमें ऐड करना है 1 को। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 × 6 इज इक्वल टू एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 6 + 1 7। दूसरा ट्रायंगुलर नंबर है हमारे पास 3 × 6 + 1 इज इक्वल टू 18 + 1 इज इक्वल टू 19। इसके बाद है 6 × 6 + 1 इज इक्वल टू 36 + 1 37। फिर है 10 × 6 + 1 इज इक्वल टू 60 + 1 61। और हमें पता है कि जो हमारे पास ये नंबर हैं 1, 7, 19, 37, 61, ये है हमारे पास हेक्सागोनल। तो हम लिख सकते हैं सीक्वेंस वी गेट इज हेक्सागोनल नंबर। और अब हम देखते हैं इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले जो हमारे पास हेक्सागोनल नंबर होता है वो होता है हमारे पास 1। तो 1 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले भी हम बना चुके हैं। ये है हमारे पास 1। इसके बाद जो दूसरा हेक्सागोनल नंबर है हमारे पास वो है 7। तो ये जिस तरह से हमारे पास पैटर्न होता है, 7 किस तरह से बन रहा है, 1 + 6 1। तो इसके आगे हम ऐड कर लेते हैं 6 डॉट्स। तो ये है हमारे पास 7 हेक्सागोनल नंबर। इसके बाद जो है वो है 19। तो 19 को हम किस तरह से करेंगे, ये 1 6 और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये बन गया हमारे पास 19 हेक्सागोनल नंबर। नेक्स्ट 37। तो इसी तरह से पहले 1 इसके साथ 6 ऐड करना है, फिर उसके बाद ये 7 के साथ 12 डॉट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बाहर से जो ऐड होंगे वो होंगे 18। हम जानते हैं कि इसमें 6 की टेबल में हमारे पास डॉट्स ऐड होते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये है हमारे पास हेक्सागोनल नंबर का सीक्वेंस एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 8,
What happens when you start to add up hexagonal numbers, i.e. take 1, 1 plus 7, 1 plus 7 plus 19, 1 plus 7 plus 19 plus 37 and so on. Which sequence do you get? Can you explain it using a picture of a cube? क्या होता है जब हम हेक्सागोनल नंबर को ऐड करना शुरू करते हैं इस तरह से, जैसे कि पहले में केवल फर्स्ट हेक्सागोनल नंबर है, फिर इसमें 2 हेक्सागोनल नंबर को ऐड किया गया है, उसके बाद 3, इसके बाद 4। तो हमें किस तरह का सीक्वेंस इस तरह से हेक्सागोनल नंबर को ऐड करने पर मिलता है ये बताना है और उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी देना है। हेक्सागोनल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? वो है 1, 7, 19, 37 एंड सो ऑन। और अब हमें इन्हें करना है ऐड। तो जैसे पहला है 1, फिर हम ऐड करते हैं 1 प्लस 7, 2 हेक्सागोनल नंबर को 2 कंसेक्यूटिव, फिर उसके बाद 3 कंसेक्यूटिव हेक्सागोनल नंबर को, उसके बाद 4 कंसेक्यूटिव हेक्सागोनल नंबर को, और इसी तरह से ये सीक्वेंस आगे बढ़ती है। तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8, 1 प्लस 7 प्लस 19, 19 प्लस 1 20, 20 प्लस 7 27। फिर हमें इसे हम ऐड करें तो ये हमारे पास यहाँ तक है 27 और इसके साथ ऐड करेंगे 37 तो हमें मिलेगा 64। और अगर हम इसे देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 क्यूब, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1। क्यूब का मतलब या पावर 3 का मतलब होता है कि सेम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 27 3 क्यूब, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 64 4 क्यूब, मतलब 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। तो हमें जो सीक्वेंस मिल रही है वो मिल रही है हमें क्यूब नंबर की सीक्वेंस। वी गेट क्यूब नंबर सीक्वेंस। और हम पहले भी बहुत बार बना चुके हैं क्यूब की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को। तो 1 क्यूब का मतलब है एक छोटा सा यूनिट क्यूब। फिर है हमारे पास 2 क्यूब, तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे। ये है 1, ये है हमारे पास 8। इसी तरह से आप बनाएंगे 37 क्यूब नंबर को। सॉरी 27 क्यूब नंबर को। और अब आप क्यूब नंबर का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से बनाना सीख गए हैं, तो इसे आप खुद से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब है फिगर इट आउट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड योर ओन पैटर्न्स ऑन रिलेशंस इन द एंड अमंग दी सीक्वेंसेस इन टेबल 1। अब हमें अपने खुद के पैटर्न्स के रिलेशन ऑफ सीक्वेंसेस देखने हैं। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दे हैपन विद अ पिक्चर और अदरवाइज। टेबल 1 की तरह हम भी कई सारे पैटर्न्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं केवल 2 सिंपल पैटर्न बना रही हूँ। पहला पैटर्न है multiple of 3। The sequences, मल्टीपल ऑफ 3 की सीक्वेंस आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 3 6 9 12 15 18 21 एंड सो ऑन। तो इसमें हमारे पास क्या पैटर्न बन रहा है, ये है each number is 3 more than the
प्रीवियस वन। जो हर एक नंबर है वो अपने पिछले नंबर से 3 ज़्यादा है। जैसे 6 है तो 6 3 ज़्यादा है 3 से, 9 3 ज़्यादा है 6 से, 12 3 ज़्यादा है 9 से, और इसी तरह से हमारे पास टेबल का पैटर्न भी बनता है किसी भी नंबर के। दूसरा मैं ले रही हूँ स्टार्टिंग एट 10 एंड इंक्रीजिंग बाय 5। तो 10 से स्टार्ट करना है और ये जो सीक्वेंस हमारे पास बनेगी वो इंक्रीज्ड होगी 5 नंबर से। तो इसमें पहला नंबर आ जाएगा 10, सेकेंड 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन। तो इसमें हमारे पास क्या सीक्वेंस बन रही है? विद ईच नंबर इंक्रीजिंग बाय 5। तो इसी तरह से आप बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हैं खुद से भी नंबर्स को देख करके। जिस तरह से एक और मैं बना देती हूँ, उसका पूरा डिटेल में नहीं लिखेंगे। जैसे ये हम शुरू कर लेते हैं कि 2 को हम मल्टीप्लाई कर लें, जो भी नंबर है हमारे पास 2 को मल्टीप्लाई कर ले 1 से, 1 + 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 1 + 3 = 5। फिर 5 को हम मल्टीप्लाई कर लें 2 से +3, तो 5 × 2 + 3, 5 × 2 = 10 + 3 13। फिर 13 × 2 + 3, 13 × 2 = 26 + 3 29। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिएगा कि बहुत सारे पैटर्न्स आप खुद से बना पाएँ। और अगर आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।